अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हुई हूं एक नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी है हमारी ब्रेड पकोड़ा की, बहुत अच्छी सी आलूओं की स्टफिंग के साथ, एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेड पकोड़ा के लिए मैंने यहाँ पर आलूओं की स्टफिंग तैयार कर लेनी है। सबसे पहले सिर्फ 4 आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार। आलूओं को हमने अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लेना है। सारे आलू मैश हो चुके हैं। अब आए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन को मैंने फ्लेम पे रख दिया था। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है सरसों का ऑयल। आधी चमची मैं यहाँ पर राई दाना डाल रही हूँ और आधी चमची इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। इन दोनों को अच्छी तरह से तेल में गरम कर लेंगे और फिर हमने इसमें शामिल करना है, जब खुशबू आने लगे इसकी अच्छी सी, तो 1 चम्मच भर के हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड की है कुटी हुई। आधी चमची लहसुन ऐड करेंगे और इसे भी हम इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एक बहुत ज़बरदस्त सी स्टफिंग तैयार हो रही है यहाँ पर आलूओं की। 2 पिंच मैंने यहाँ पर हल्दी के यूज़ किए हैं। 12 से 15 कड़ी पत्ते ऐड किए हैं इसमें। पत्तों को वॉश कर लिया था और मैंने तकरीबन 3/4 चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा नमक। इन सबको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैंने मैश पोटैटो को ऐड कर दिया है। जो हमने आलू चूर के रखे थे, इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारी बेहतरीन सी आलूओं की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ब्रेड के मैंने ये देखें इस तरह से एजेस निकाल लिए थे। इन्हें बिल्कुल भी आप फेंकिएगा मत। ग्राइंडर में आप इसे चूरा बनाकर रख लें और किसी भी चीज़ के लिए कवर करने को बहुत काम आते हैं ये। ब्रेड पे इस तरह से पोटैटोज़ की फिलिंग अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से हर तरफ से आपने इसे बिल्कुल कवर कर देना है ब्रेड को। ये देखें, ये हमारी स्टफिंग हो गई तैयार। अब इसे हमने कवर कर देना है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर दें और फिर मैंने इसे तिकोन शेप में कट कर लिया है। आप जैसा पसंद करते हैं वैसा कर लें, चाहे तो चौकोर कर लें। ये सारे ब्रेड हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनके लिए एक अच्छा सा मिक्सर बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 छोटे कप बेसन ले लिया है। हल्दी और मिर्च आधी चमची और आधी चम्मच नमक। बस इसमें आपने और कुछ भी शामिल नहीं करना। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप इसे अच्छी तरह से घोल लें। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करें ताकि बेसन की गुठलियाँ ना बने। आपने थोड़ा थिक सा बैटर बना लेना है, बहुत रनी नहीं रखना। अब हमने इस बेसन को इस पर अच्छी तरह से कोट कर लेना है, जो हमने अपने ब्रेड पकोड़े तैयार करके रखे थे पहले से बनाकर। अच्छी तरह से आप इस बेसन में से डिप कर लें। बेसन में थोड़ा सा मैंने हरी धनिया भी शामिल किया है। ऑयल गरम कर चुकी थी मैं पहले ही। अब इसमें हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से बेसन में कवर करके आपने सारे ब्रेड पकोड़ास को इसमें डाल देना है। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर कर लेना है आपने। और ये तैयार होने जा रहे हैं हमारे मज़ेदार से ब्रेड पकोड़े। एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी। जब आप इसे बनाएंगे खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये एक बहुत मज़ेदार और डिफरेंट जायके वाली चीज़ है। ये हमारे गोल्डन से ब्राउन होकर आ गए हैं। इसे इफ्तार के लिए बनाएं, टी टाइम स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें।
या बच्चों के लंच बॉक्स में दें। ये मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये देखें, लग रहे हैं ना इतने ज़बरदस्त। बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल नहीं सक किया है। तो ये लीजिए, हमारे मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा तैयार हो गए हैं। तो आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।